आप लाइव कर दीजिए लाइव। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारम् ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। ओम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवद गीता द सॉन्ग डिवाइन दिव्य गीत की शुरुआत सहर्ष करते हुए पूज्य आनंदमयी माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान कृष्ण जो हमारे हृदय में बसे हुए हैं उनको स्मरण करते हुए कि हमारे जीवन को भी उसी मोड़ पे ले चले, उसी रास्ते पे ले चले। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जो कहते हैं वहां गया वो वापिस नहीं आता है। तो हम उस यात्रा में प्रवेश करने आज से शुरू कर रहे। गुरुवार का दिन है, शिष्य बनने की शुरुआत करें। भक्त तो है हम भगवान के, शिष्य वो होता है he who follows the discipline of guru is called disciple। भक्त खुद बनता है कि मैं मानता हूं कि मैं इनका भक्त हूं, मगर शिष्य वो होता है जो कहता है कि उनकी बात में जीवन में प्रैक्टिस में रखूं। हम भक्त में से शिष्य में परिवर्तित हो जाए तो अर्जुन बन सकते हैं, और अर्जुन बनने वाले को गीता अमृत पिलाया जाता है। अर्जुन को बोलना पड़ता है आखिरी में कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया च्युता। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। करिष्ये वचनम तव, भगवत गीता वहां से शुरू होती है। तो हम भी माने शिष्य बनने की यात्रा, शिष्य से शुरू हुई भगवत गीता है। तो हम भी थोड़ा डिसिप्लिन फॉलो करें, भगवान की बात को थोड़ा प्रैक्टिस में रखने का प्रयत्न करें, मन को थोड़ा शांत रखें, थोड़ा स्वीकार करें भगवान की मर्जी को एज द व्हील ऑफ गॉड। ज्यादा लेबलिंग नहीं मारे, अच्छा बुरा गलत तो कम लेबल मारे, और एक्सेप्टेंस विद ग्रेस की शुरुआत करेंगे। तो ये डिवाइन सॉन्ग की मैंने शुरुआत करते हैं। डिविनिटी में जो है अंदर आत्म स्वरूप में गाया हुआ गीत को डिवाइन सॉन्ग कहते हैं सर। व्यक्ति गाती है तो उसे गीत कहते हैं जो भूल सकता है, मगर आत्मा की आवाज से गाया हुआ जो मैंने जो शब्द निकलता है उसको गीता कहते हैं सर। तो भूमिका ज्यादा नहीं करते हुए मैंने अभिनंदन देना चाहता हूं अभिषेक माली, अभिजीत माने जो है मैंने शिव शरण जी और स्वरूप, 4 इंजीनियर है, 30s में है सर।
इनके अंदर जिज्ञासा है भगवत गीता जानने की, और वैसे उसी समय पे कि जो उनके लिए माने फ्री रह सके, तो निमित्त बने हैं, इनकी जिज्ञासा निमित्त बनी है भगवत गीता को आपकी तरफ ले चलने की। मेरा भी सौभाग्य, मुझे सेवा करने का उनकी तरफ से मौका मिला। 4 लोगों के लिए शुरू किया था, अभी देखिए जिसकी जो माने जो कुछ ले सके, भगवत गीता समुद्र है सर, थोड़ा आचमन कर लेते हैं, उनकी बातों को थोड़ा जीवन में प्रैक्टिस में रख देते हैं। पहला अध्याय विषाद योग से, उसमें से आखिरी अध्याय मोक्ष पे चले जाए, तो उस माने परमात्मा के चरणों को वंदन करते हुए, उन्हें एक बार अभिनंदन करते हुए कि मुझे निस्वार्थ सेवा का मौका मिला है, तो प्रवेश करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की भूमिका में। थोड़ी पूर्व भूमिका समझ ले। हम लोग भी तो सीरियल देखिए, महाभारत, नहीं 2 महाभारत हो गई, नया भी बड़ा टेक्निकल अभी चल रहा है वापस, तो आपको सब उसकी ये भगवत गीता तो, अरे महाभारत तो पता है। महाभारत समुद्र है, एपिक है, महाकाव्य है। रामायण और महाभारत बड़े एपिक है, समंदर है। उसमें से चुना हुआ ये मोती जो है भगवत गीता है। अष्टावक्र गीता भी उसी में है, विष्णु सहस्त्र नाम भी उसी में है। मगर ये पूरी माने मानव जात के लिए बनाया हुआ एक ही है, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्य शास्त्र विस्तरे यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रुतात्। सर, ये पद्मनाभ के मुंह से सरक गया हुआ गीत, ऐसा है, दूसरे शास्त्र की क्या जरूरत है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेता प्रयता पुमाना। बहुत अच्छे अच्छे माने हम लोग भी धीरे धीरे लेंगे, सब थोड़े महात्मा के श्लोक भी लेंगे, आनंद लेंगे। भगवान के बोले हुए शब्द बोलने में भी एक अंदर प्रसन्नता होती है कि मेरा क्या सद्भाग्य है। भागवत, श्रीमद् भागवत कहता है कि दर्शन करने से आंख पवित्र होती है, भगवान का नाम लेने से जीभ पवित्र होती है, भगवान का नाम सुनने से कान पवित्र होता है। अभी हमारे मन और हृदय को पवित्र कर ले, उसको बिठा के अंदर जो साथ में बैठा हुआ है सर, जो साथ में ही है, मिले हुए से मुलाकात की यात्रा को अध्यात्म कहते हैं। स्पिरिचुअल यात्रा अंदर जाती है, संसार की यात्रा बाहर दौड़ती है घूमती है बाजार, मैरी गो राउंड सर, उसमें थक जाए तभी शुरू होता है शांत मन। मन के 2 प्रकार है, सुख की मांग करेगा तो बाहर दौड़ेगा, और शांत हो जाएगा तो अंदर दौड़ेगा जहां आनंद है। भगवान का नाम ही आनंद है, शांति है, सुख है। तो वो थोड़ा कठिन बात में नहीं जाएंगे, थोड़ा नए नए हम लोग भी, मैं भी नया हूं इसमें। तो महाभारत के अंतर्गत एक मन इसकी भूमिका शुरू करते कि श्रीमद् भगवत गीता कभी बोली गई, क्यों बोली गई, क्या है उसका पूर्व भूमिका, थोड़ी समझ लेते तो थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। और सबको आमंत्रण है, सब इस विषय में हम सब सम्मिलित है। मैं भी आपके साथ में हूँ, मुझे बोलने का मौका मिला, आपको सुनने का मौका मिला, तो थोड़े हिंदी भी थोड़ा आगे पीछे रहेगा तो समझ लीजिएगा। प्रवेश करते हैं महाभारत अंतर्गत। श्रीमद् भगवत गीता कैसे माने डिवाइन सॉन्ग कैसे बाहर आ गया, उसकी पूर्व भूमिका शुरू करते हैं। महाभारत सीरियल तो देखिए, तो कथा तो सबको मालूम है। एक बने कौरव वंश था, पूरा भारत वंश उसके साथ में था, पूरा भारत वंश कौरवों के वंश में था। उसमें जो है माने ये धृतराष्ट्र और पांडु जो है, दो, धृतराष्ट्र जन्म से अंध था और विवेक से भी अंध था। हमारी आंख है मगर विवेक है कि नहीं वो पूछना पड़ेगा। मन की आंख खुलनी चाहिए सर। विमूढ़ा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषः, भगवत गीता कहते हैं। मूढ़ व्यक्ति नहीं देख सकता है परमात्मा की सृष्टि, भगवान का जगत। पश्यंती ज्ञान चक्षुषः, थोड़ी ज्ञान की चक्षु खुल जाए, थोड़ी विवेक आ जाए, थोड़ी हृदय में भाव आ जाए कि भगवान की दुनिया में तो उसका मन निमित्त मात्रम भव सव्य साची हूं, तो मैं निमित्त हूं उसका, थोड़ा आ जाए सर। तो ये हमारी आंख है जरूर, पर विवेक की आंख भी खोलनी है। उसकी आंख भी नहीं थी जन्म से, उसकी विवेक की आंख भी अंध था। तो और ये पांडु छोटा भाई था, विदुर जो है वो स्टेप पे थे। तो कहता है कि जब ही मैंने गादी की बात हो गई तो बड़ा पुत्र गादीदारी बनेगा, तो कहा गया विदुर के द्वारा कि नहीं नहीं, अंधा माने जो है राजा नहीं हो सकता है, नीति शास्त्र ना कहती है। ये तो हम भूमिका ले रहा हूं, तो शॉर्ट में ले रहा हूं। तो उसके छोटे भाई पांडु को मैंने राजा बनाया गया।
जब से शुरू हो गए धृतराष्ट्र की यात्रा सर। धृतम राष्ट्रम सहित धृतराष्ट्र, राज्य को जो अपनी धूर्तता से पकड़ के रखा है, संसार को हमने भी पकड़ के रखा, छे नहीं हमारा कुछ भी नहीं है, हम भी तो धृतराष्ट्र बन गए। भगवान ने दिया है तो मौज करेंगे। अनिकेत शब्द है भक्त के लक्षण। रहने के स्थान पर जिसकी ममता और अहमता नहीं रहती उसे अनिकेत कहते हैं। हाँ, भगवान ने दिया मौका तो घर को मंदिर के जैसा करेंगे, कर्म उसके लिए करेंगे, वर्क इज वर्शिप करेंगे। भगवान मौका देंगे जब तक रहेंगे, नहीं तो दूसरे को देंगे तो वो रहेंगे। तो जीत वाली नहीं तो धृतराष्ट्र बन जाएगा कब, तो फिर जाने दो। तो कहते हैं कि पांडु राजा बना, चक्रवर्ती राजा बना, एक कुछ गलती हो गई, बाण लग गया, ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू मने कोई स्पर्श करेगा स्त्री को तो मृत्यु हो जाएगी और पांडु जो भी रहेगा। वो बोले जंगल में चला जाओ। धृतराष्ट्र को केयर टेकर माने किंग बनाया। धृतराष्ट्र को मौका मिल गया, पुरानी बात नहीं भूलता है संसार का नियम है सर, मौका आते ही। तो शुरू हो गई यात्रा, पांडु गए और फिर माँ कुंती के पास तो वरदान था, वरदान से 5 पुत्र हो गए। जो भी होगा स्पर्श हुआ और पांडु का निधन हो गया। ये 5 बच्चे लोग आ गए, धृतराष्ट्र राजा था, हक से इनको माने युवराज बनाना चाहिए। जो भी रहेगा, बड़ी कथा में हम नहीं जाते महाभारत, बड़े कष्ट मिले, सब हुआ जो भी। फिर द्रुत सभा हो गई, द्रौपदी का ये हो गया, सब 12 साल का वनवास, 1 साल अज्ञातवास मिल जाए तो ये सब हो गया, सब खत्म हो गया। उसमें बहुत चीज आ गई, आतताइयों की, जहर भी दिया गया, जलाया भी गया, कुछ नहीं हुआ सर। क्यों? केवर तक केशव, भगवत गीता की शुरुआत का ये मंगलाचरण है सर। हम लोग शुरू होंगे तो मंगलाचरण लेंगे। आपको विनंती है सर कि श्रीमद् भगवत गीता आपके घर पे ना हो तो मैंने जरूर रखेगा, तो मंदिर में ही रखेगा। उसमें एक अगर हो सके, जो अगर रोज माने डे टू डे में अगर सत्संग में आएंगे या अपने जीवन में खुद अनुभव करने के लिए भगवत गीता जो पढ़ेंगे, कोशिश कीजिएगा कि गीता प्रेस गोरखपुर जो है 1923 में शुरू हुआ था, निःशुल्क देने के लिए भगवत गीता पूरे अपने देश में। फिर थोड़ा 1 रुपया 2 रुपया से शुरू किया, अभी मैंने सेंचुरी होने वाली है 2023 में। तो बड़े संतों ने और बड़े भाव से बनाया गया है संस्था है। उसमें राइटरों भी थोड़ा सेल्फ रियलाइज सोल थे सर। तो कोशिश कीजिएगा, एक श्रीमद् भगवत गीता आपके अगर ग्रुप में अगर है तो, नहीं है तो अब उसमें अभिषेक जी को मैं विनंती करता हूँ कि हिंदी, मराठी, गुजराती में ये जो नंबर है जिसमें पदच्छेद और अन्वय के साथ में दिया गीता प्रेस गोरखपुर का, आप एक मैंने लिंक भी दे दीजिए, ऑनलाइन सर्विस भी है, तो किसको लाना ले जाना, इतना करे तो कृपा रहेंगी, आपके जीवन में शुरुआत हो जाएंगी। भगवान आपके घर में माने गीता के रूप में आ जाएंगे। गंगा गीता, गंगा माँ है सब। गंगा जी के लिए तो हरिद्वार जाना पड़ता है। गीता रूपी माँ रूपी गंगा हमारे घर में आ जाए तो पवित्र करती, ये मन को और हृदय को पवित्र करती और शरीर को पवित्र करती माँ है सब। तो गीता माँ को भी ला सकता है जी। मने तो बच गए पांडव। एक श्लोक है जो लेंगे, शुरू करेंगे दूसरे अध्याय से। इसमें देखो, इसमें सब है, आप ले ले। ये मेरे पास है गुजराती में 12 नंबर है, नंबर 12। मराठी में कोई नंबर दूसरे होंगे, हिंदी में दूसरे नंबर होंगे, ऑल लैंग्वेजेस में। आप जरा ये कोशिश कीजिएगा, तो ग्रुप में दिया जाएगा, आप मैंने ऑनलाइन की लिंक दे दीजिए तो मंगा लेंगे तो अच्छा रहेगा, लाभ रहेगा। हाँ, तो बात चल रही थी। हाँ, तो सबसे माने बच गए। एक श्लोक है जो हम लेने वाला है, जिसके लिए बात हुई। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्य ग्रहावती कृपेन वाणी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्ती ने सोत्तीर्णो खलु पांडवे रण नदी कैवर्तक केशवा। बड़ा टॉप क्लास माने महात्म्य का श्लोक है जो गीता प्रेस गोरखपुर में दिया है। गोरखपुर में प्रेस है, इसके लिए नाम है गीता प्रेस गोरखपुर। तो
भीष्म द्रोण तथा जयद्रथ माने एक सिमिली दी है, मेटाफॉर। संसार की नदी का एक मेटाफोर दिया है। एक छोर पे माने भीष्म, एक छोर पे द्रोण है। भीष्म द्रोण तटा, पूरा नहीं लेता हूँ डिटेल में। भीष्म माने भाई इनका इच्छा मृत्यु है। द्रोण के पास इतना माने शक्ति है, परशुराम के शिष्य है, उनके हाथ में जब तक धनुष कोई जीत नहीं सकता है। वो दोनों एक एक तट पे बैठे साम सामने। भीष्म द्रोण जयद्रथ जला, इस जीवन रूपी नदी में जयद्रथ जैसा भी वरदान वाला है जिसको कोई जीत नहीं सकता है। गांधार नीलोत्पला शल्य ग्रावती कुपेन वाणी शल्य जैसा मगरमच्छ भी है। कुपेन करने न वेलाकुला, वो भंवर जो है वो कर्ण है, बच गया तो कहाँ फंसेंगे सर। करने न वेलाकुला, अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकर, वो भी मगरमच्छ है। दुर्योधनावर्ती नहीं, और आखिरी में इससे बचेगा तो दुर्योधन खड़ा है सामने। तो क्या हो गया, सोत्तीर्णो खलु पांडवे रण नदी केवर तका केवर, वो रण नदी को पार कर गए पांडव लोग। कैसे, केवर तका केशव, जिसका सारथी अगर मन केशव है, विवेक है, ज्ञान है, समझ है, तो वो पार कर जाता है। हम भी पार करेंगे। ये लोग पार करके तो हम भी कहेंगे कि तेरी मर्जी मुझे मंजूर है भगवान। हम भी माने 100% परफॉर्मेंस देंगे, 200% एक्सेप्ट करेंगे एज ए व्हील ऑफ गॉड। लेबल नहीं मारेंगे अच्छा बुरा का, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो केवल तक का केशव, हमारे सारथी भी तो है, सारथी बनने को तैयार है भगवान। तो पता नहीं कहा भगवान ने विवेक से ऐसा क्या आ जाता है। गणपति गणेशोत्सव चल रहा है सर, गणपति विवेक के देवता है, ज्ञान के देवता है। वो ज्ञान कहता है कि स्वीकार कर ले कर्म का फल, भगवान को स्पर्श हो गया तो प्रसाद है। फिर विघ्न कहां से होता है। ज्ञान होता है तो निर्विघ्न है, खुद ही निर्विघ्न है। और अज्ञान में हम कहते हैं थोड़ा ख्याल रखना, बोले ठीक है रख दिया, थोड़ा लाइट मोमेंट्स, डोंट टेक इट अदरवाइज। तो ये केवर तक का केशव पार करके हम भी पार करेंगे, मौज लेंगे जीवन की। प्रसन्नता से स्वीकार करना है जीवन का रूल है। गीता का एक श्लोक है, भूमिका में ही बोल देता हूँ, रह नहीं सकता हूँ। सेकंड चैप्टर का 27 नंबर का श्लोक है, उसकी दूसरी लाइन है, तस्मात अपरिहार्यार्थम न तुम शोचितुम अर्हसि। कभी शोक मत करना, गीता का सार है। 20 श्लोक में भगवान ने 6 बार कहा कभी शोक नहीं करना। तो दुखी घटना को क्या करने का, प्रसन्नता से स्वीकार करना है। बड़ी कठिन बात है समझनी। हम जो टाइप में जीते वो टाइप बदल नहीं कर पड़ेंगे, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। इसे जीत नहीं चलेंगे। अज्ञानी जीतती रहता है, और ज्ञानी कहता सहज बन जाता है, वो बह जाता है, ये रुक जाता है। हम लोग रुक जाते हैं, ऐसा नहीं। कोई जस्टिफाई मत करना दुख सुख। मेरा किया हो मेरे सामने आया, भगवान को स्पर्श करके आया तो प्रसाद करके स्वीकार कर। ऐसी थोड़ी चीज लेंगे हम लोग जीवन में, तो हो गए भाई, नक्की हो गया सब, अज्ञातवास पूरा हो गया। अब इनको अपना राज्य दे दो, 50-50 कर लो। सब लोग ने सजेशन दिया, दुर्योधन और धृतराष्ट्र सर, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बुलाया गया, भाई इनको दो, इनको भगवान नहीं तो कुछ भी नहीं देंगे। भगवान अपनी तरफ से एम्बेसडर बन के गए, खुद की तरफ से। कोई ही वाज नॉट रिप्रेजेंटिंग, बोला कोई बात नहीं, मानेंगे हमारी बात। भगवान गए, बड़ी कथा, बहुत पुरानी कथा है। अर्जुन दुर्योधन ने एक बात बोल दी कि सब ठीक है, रिश्तेदारी है, सब चाचा भतीजा जो भी रहेगा, खाओ पियो मौज करो सब, मगर इनको मने सोई की नोक के बराबर जगह चाहिए जमीन, तो लड़ाई करनी पड़ेगी। ये दुर्योधन है और हमारे अंदर दुर्योधन को निकालना है सर। रावण भी हमारे अंदर, दुर्योधन भी है। सोई की नोक की बराबर भी जगह चाहिए तो मने युद्ध लड़ाई करके ले लो। ये दुर्योधन का अर्थ होता है दुहु योधन सहित दुर्योधन, जिसको जीतना अत्यंत कठिन है। किसको जीतना, अभिमान को, मैं पने को। मैं पना इतना ये हो जाता है सर, वो नहीं मालूम, हारते हुए भी कहेगा कि नहीं कोई बात नहीं, मैं नहीं आ सकता। मरते मरते भी दुर्योधन की कथा देखो, रावणों की कथा देखो। हमारे अंदर कहाँ कहाँ झलक है सबकी। हमारे अंदर राम की भी झलक है, और कृष्ण की भी झलक है, अर्जुन की भी झलक है।
16वां अध्याय भगवत गीता का सर। असुरी संपत्ति और देवी संपत्ति, सदगुण भी इतने ही और दुर्गुण भी इतने हैं। अभी अत्यंत कौन जो अभी चल रहा है तो नीचे वो ढक जाता है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। तो बात हो गई, सुई की नोक बराबर बने जमीन चाहिए तो युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने अपनी तरफ से बोला कि अच्छे लोग हैं, सात्विक लोग हैं। हाँ बोले ठीक है, तो एक काम करो, 5 बंजर गांव दे दो जिसमें कुछ खेती नहीं होती, खाली बोल कहने के लिए, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, लड़ाई मिट जाएगी। नहीं, सोई की नोक इतना इतना होगा तो थोड़ा थोड़ा छोड़ देना, तो क्योंकि दवाई भी लेनी पड़ेगी, का रिजल्ट तो आएगा नहीं। क्रोध कोई रास्ता नहीं, क्रोध तो मानो चलते हुए रास्ते को एक रोकने का ब्रीफ बने, बांध बन जाता है। तो हो गई भाई नक्की, घर की लड़ाई है, घर के लोग है, दो मन है, चाचा का चाचा बोलो, ये बोलो, है तो कुटुंब, तो परिवार तो एक ही है। नक्की हो गया भाई, तो हमारे साइड पे कौन, इस साइड पे कौन, शुरू हो गई यात्रा। और उसी में शुरू हो गया एक खेल। उन्होंने कहा भाई कृष्ण को भी लेके आओ साथ में। भाई है दिमाग तो था मैंने शकुनी का। शकुनी ने कहा कि ये भी है बड़ा भाई, यादवों का ये है, बड़े लाखों माने राजा है, उसको भी ले लो अपनी साइड पे। सबको मैंने बांट लिया तो इनको इनको भी लो, क्योंकि ये मैंने जो है शकुनी ने कहा कि मुझे इसमें कुछ, मगर इसके सामने मेरी चाल नहीं चलती है, बाकी क्या है मुझे मालूम नहीं, चाल नहीं चलती, कुछ है इसमें जरूर। तो भाई अभी शुरू होते भगवत गीता की पूर्व भूमिका की। द्वारका में, द्वारकाधीश है सोए हुए, चद्दर ऐसी रखी है। दुर्योधन को भेजा गया कि भाई चलो भाई इनका मदद ले लो, यादवों के 56 करोड़ यादव लिखा है, ऐसा कोटि शब्द है, कोटि का जो भी होता। तो दुर्योधन भी पहुंच गया, देखा उनको कोई भगवान को, उनको भगवान नहीं मानते थे, अभी मुश्किल ये होता है। कहते कि 10 से 12 लोग भगवान के अवतार के समय पे उनको भगवान मानते थे। दुखद घटना है, जीसस को कहना पड़ा था कि पैगंबर अपने गांव में नहीं पूजे जाते। लोग कहते हैं तो जोसेफ का लड़का है, कारपेंटर का लड़का। बाद में कहने लगे जीसस तो भगवान का पुत्र था। बात मुश्किल होता है मामला, चलो कोई बात नहीं। तो देखा है सोया हुआ है, तो सिर के पास बैठ गया। एक टाइप है सर, आपका कैसा स्वभाव है इससे उनके साथ क्या आपकी मैंने एटिकेट मैनर्स से मालूम पड़ा। थोड़े समय के बाद में अर्जुन आ गया। अर्जुन मैंने पैर के पास बैठना, रिस्पेक्ट जो है वहां पे बैठना है, और ईगो जो है वो सिर पे ऊपर खड़ा रहना। हाँ देख लेना हम लोग कहाँ बैठते हैं। तो एटिकेट होनी चाहिए, थोड़ी रिस्पेक्ट होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए, दिखावा नहीं। नो हिपोक्रेसी सर, हिपोक्रेसी इज नॉट इनवाइटेड इन एनी वे। तो कहते हैं कि भगवान तो भाई लीला कर रहे, चद्दर खोली और देखा, पहले अर्जुन को देखा भाई पैर के पास बैठे। अरे बोला क्या बात है अर्जुन, अर्जुन मित्र भी है, अर्जुन रिश्तेदार भी है। भगवान को, कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय अर्जुन। मुझे ज्यादा कुछ नहीं मालूम है, मुझे मेरी अंदर से इच्छा है कि भगवान कृष्ण के मंदिर के बाद अर्जुन का मंदिर, साथ में अर्जुन भी होना चाहिए, जो भी भाव है। क्योंकि पार्थ शब्द 39 बार का है भगवत गीता। पृथा का पुत्र है पार्थ, पार्थ करके सर पे हाथ रखते, सिर पे हाथ में। भाई रासु यज्ञ हुआ था, युधिष्ठिर ने करवाया था, विशेष व्यक्ति भगवान कृष्ण को बनाया। बड़ा विरोध हो गया शिशुपाल के सुदर्शन चक्र से, ये भी हो गया। विशेष व्यक्ति के हाथ से माने आखिरी में जो नारियल समर्पित होता है, श्रीफल। तो कहते हैं कि माने जो ब्राह्मण जो थे उन्होंने कहा कि भाई विशेष आपके हाथ से श्रीफल की विसर्जन हो रहा है यज्ञ में, तो आप कुछ अग्नि देवता से मांग लीजिए, मिल जाएगा। भगवान कृष्ण को बोला, उन्होंने बोला अग्नि देवता देंगे, बोला जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे, कोई बात नहीं। तो जब ये मांगा था भगवान कृष्ण ने कि पार्थाय प्रीति शाश्वत है, ये पार्थ जो है ना, अर्जुन का नाम पार्थ, उसमें मेरा प्रेम मन शाश्वत है, कभी रुके नहीं। ऐसी महाभारत
चलो कोई बात नहीं, अर्जुन तो है, हमको तो अर्जुन के साथ में है। अर्जुन रहेंगे तो कृष्ण मिलेंगे, और कृष्ण मिलेंगे, भगवान को प्रिय मार्ग पे चलना है, हमारी प्रियता की माने क्या कीमत, अशांत मन क्या मांगता है। तो बोलो भाई अर्जुन क्या बात है, तो पीछे जो बैठा था दुर्योधन जो पहले आया था, उसने बोला तो मैं पहले आया हूँ, क्या मामला है, तुम भी आए हो, क्या बात है। बोले भाई बात समझ लो, दुर्योधन ने बस स्पष्ट कर दिया कि सब परिवार का युद्ध है, जो भी है, अभी भाई एक नक्की करो कि तुम्हारी यादव सेना किसके साथ जाए। भगवान कृष्ण तो ऐसा बोल नहीं सकते, भगवान को सभी वो है तो क्या हो। उन्होंने बोला भाई दो चीज नक्की कर लो पहले। एक तो एक तरफ मेरी एक अक्षौणी सेना रहेगी, एक अक्षौणी सेना में 2,40,000 सोल्जर्स रहते हैं, चलो अच्छी बात। एक एक अक्षौणी सेना एक साइड पर, यादवी सेना, नारायणी सेना भी कहते हैं भाई, नारायण है तो। और दूसरी तरफ एक मैं रहूंगा, मगर मैं हथियार नहीं लूंगा, बिगैर हथियार का। अभी तुम लोग नक्की कर लो कि याद नारायणी सेना चाहिए एक अक्षौणी, या मैं हथियार बिगैर का चाहिए। चॉइस इज योर्स, दो जन है तो नक्की कर लो। अभी दुर्योधन ने बोला कि इसको लेके क्या करना, मरो। भगवान ने बोला नहीं, पहले मैं अर्जुन को कहूंगा, पहले अर्जुन नक्की करे। बोले नहीं मैं पहले आया हूँ। दुर्योधन ने कहा नहीं, बोले क्योंकि बात ऐसी थी कि भक्त को चॉइस दी जाती है सर, कि भगवान तुमको वो भगवान चाहिए जो तुम्हें कुछ नहीं देगा, हथियार बिगड़ का भगवान माने कुछ नहीं मिलेगा वो चाहिए, या भगवान की सेना चाहिए, भगवान से कुछ वस्तु चाहिए, पैसा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, दो चीजें सर। आज खुद आप भी नक्की कर लेना कि भगवान से भी हथियार बिगड़ का भगवान कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा भगवान चाहिए तो भगवान मित्र पकड़ेंगे, फिर मित्रता है, फिर भक्ति भक्ति नहीं कुछ भी फिर साथ में रहेंगे। इसको कुछ नहीं चाहिए तो हमारे भगवान साथ में रहे। और भगवान से सेना चाहिए, धन चाहिए, ये चाहिए, निर्विघ्न चाहिए, तो फिर दुर्योधन के साथ जाना पड़ेगा। कोई नहीं बचा दुर्योधन, अर्जुन बच गया। अर्जुन ने कहा कि कोई शंका की बात ही नहीं, आप ही मुझे चाहिए। दुर्योधन मन में हंसने लगा कि बेवकूफ आदमी है, बड़ा योद्धा है, इसको लेके क्या करें, अभी हथियार बिगड़ का। उसने बोला अभी मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तो मैं नारायण सेना ले लेता हूँ। बोला था ये चले गए। भगवान ने एक क्षेपक बात की जो अच्छी लगती है बोलने की। अर्जुन से कहा कि तू भी तो योद्धा है, हथियार बिगड़ का मुझे लेके तो क्या फायदा। तो भाई योद्धा को चाहिए, सैनिक चाहिए, बल चाहिए तो। तभी अर्जुन ने कहा था कि भगवान, भगवान नहीं कहा था भगवान तो संजय ने कहा है कृष्ण को। देखिए इतना सालों को भगवान नहीं कहते हैं, भगवान संजय ने, अभी देखेंगे संजय कौन है। हम सब नए हैं, सब आराम से। उन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा कि भगवान तीनों लोक का राज भी मुझे ऐसा भी दे देना, और कहे कि भगवान चाहिए हथियार भी करेगा, ये राज्य चाहिए तो मैं राज्य को ठुकरा दूंगा। कहते भगवान ने बोला कि एक आदमियों के, मनुष्यों के इतना त्याग कर सकता है तो मैं भगवान हूं कि मैं भी थोड़ा त्याग कर लूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरा सारथी बनूंगा। पहली बार सारथी बनाया। द्वारकाधीश है सर, 56 करोड़ का राजा है, वो इसका सारथी बनेगा क्यों? वो प्रेम है, एक भाव है, एक भरोसा है सर कि तू है तो मैं हूं, तेरे हाथ में मेरी जिंदगी की डोर है। ऐसी भक्ति हम भी शुरू करें, हमारे जीवन की डोर उसके हाथ में दे दे कि तेरी मर्जी मुझे मंजूर है, फिर से एक बार मेरा प्रिय मन है, स्वामी राम तीर्थ ने गाया है। बैठ गया है बचपन में। उन्होंने कहा था कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा हो। ओ भगवान तेरी मर्जी में हम राजी है। यहाँ यूं ही वाह वाह है, वहां वही वाह वाह है। फारसी में लिखते थे स्वामी राम तीर्थ, यहाँ यूं ही वाह वाह है। यूं ही माने इस संसार में वाह वाह है, क्यों वाह वाह है? भगवान तूने मुझे यहाँ बोला इसके लिए वाह वाह है। वो और वो ही वाह हूं એટલે माने शरीर छूट जाएगा तो ऊपर जाऊंगा तो भी वाह वाह है। क्यों? बुलाने वाला तू है, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा हो। यहाँ यूं ही वाह वाह है, वहां ही वाह। मजा लो ना साहब जिंदगी, वो जीत में मत रहो। ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो गया, थोड़ा मोड़ पे ले लो।
एक माने टर्न ले लो, ओके ठीक है। थोड़ा स्वभाव बनाना पड़ेगा, थोड़ा प्रसन्न रहना पड़ेगा। भगवान की यात्रा में जाने जीद नहीं चलती, मौज चलती है। देखो 4-5 जन के लिए भगवत गीता शुरू की, तो ग्रुप बना दिया, 100-150 आदमी भी हो गए, बोले सुनेंगे नहीं सुनेंगे बात मत। देखो शुरू कहाँ से होता है। तो हो गया कि भाई ये एक अक्षौणी सेना, नारायणी सेना कौरव के पक्ष में है, तो सब कौरव पांडु बोलते हैं, तो ठीक है। तो फाइनल हो गया स्टेज, लोग ज्यादा थे कौरवों के पास। 11 अक्षौणी सेना जो है वो कौरवों के पास थी, और पांडवों के पास में 7 अक्षौणी सेना। टोटल 40 लाख सर, 2,40,000 इंटू टोटल का जो भी है, 7 अक्षौणी सेना। कम थे लोग वहां, 11 अक्षौणी सेना। और युद्ध के बाद में 18 दिन के बाद में कोई नहीं बचता है, खाली 7 आदमी बचते। पूरा सा अधर्म और धर्म का युद्ध शुरू हो गया। अस्तित्व नहीं मंजूर करता है, ज्यादा अधर्म नहीं होता है, एक लिमिट होती है। लोग कहते हैं भगवान की सृष्टि को पूछते भी है, इतने अन्याय क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, पूछते भी है। कभी इसका ही होगा, अधर्म की चरम सीमा जब हो जाएगी, जब यदा यदा धर्मस्य और ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो वो एक पॉइंट अभी है, थोड़ा हो जाएगा। भरोसो इन दृढ़ चंदन के। श्रद्धा और सबूरी की यात्रा है शिष्य की सर, पूर्ण श्रद्धा है इस यात्रा में। श्रद्धा की व्याख्या है विवेक चूड़ामणि की, आचार्य शंकर ने दी हुई। गुरु शास्त्र वाक्यादिशु सतइति विश्वास असतइति श्रद्धा। मुंह पे कर लीजिए, श्रद्धा किसको कहते हैं? जो शास्त्र में कहा है और जो गुरु ने कहा है वो सत्य है, ऐसा विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। अभी तो विश्वास है, पर पक्की बस विश्वास श्रद्धा में परिवर्तित हो जाएगा। गुरु शास्त्र वाक्यादिशु सतइति विश्वास, श्रद्धा और चाहिए धीरज भी। ध्रुति कहते हैं, गीता में तो ध्रुति का लिस्ट है। साईं बाबा जिसको सबूरी कहते हैं, ऐसा सब्र शब्द है। धीरज बहुत बड़ी चीज है। उपनिषद कहते हैं कि ये धीरज बने, क्या शब्द है वो तो, क्या धैर्य कंथा शब्द है। कंथा माने गुदड़ी है साधक की। धीरज भरोसा है सर। वो कहता है कि तेरी मर्जी पे मंजूर है, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। का मालिक है भगवान कृष्ण, एक ही भगवान है। ये भूमिका में कह देता हूं कि जिसने कह दिया कि सृष्टि की रचना में की दी और मालिक मैं हूं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूजा भाव समर्पिता। कोई संप्रदाय में के नहीं कहा, जीसस ने किया द किंगडम ऑफ माय फादर, मैं तो उसका खाली बेटा हूं, पुत्र हूं सर। मोहम्मद पैगंबर ने तो स्पष्ट कर दिया था, या अल्लाह लिल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, मैं तो उसका एम्बेसडर हूं। मैं कुछ नहीं, खाली एक ही भगवान कृष्ण। मत्त परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलय तथा। किताब आ जाए तो 7वें अध्याय का 7वां और 6वां श्लोक चेक कर लीजिए ट्रांसलेशन के साथ। कहता है मैं ही हूं, सब हूं मैं ही, मेरी मर्जी चलती। क्या बात है, पत्ते नहीं हिलते, उसका ट्रांसलेशन है मत्त सर्व प्रवर्तते, मेरी मर्जी से चलता है। पर भाई अथॉरिटी लगता है कि मैंने स्वीकार कर ले। तो हो गई तैयारी। 11 अक्षौणी सेना, उसका टोटल जो होता है क्या कर लेना 2,40,000। उसमें वापिस अलग है जैसा इन्फेंट्री ऐसे इसमें भी रहता है। हाथी वाले अलग, घोड़ा वाले, तो खाली क्या बोलते हैं इसको, सैनिक, जो भी मिलिट्री की भाषा में काम। तो तैयारी हो गई शुरू, और एक दूसरी भूमिका होगी। अब शुरू कर देते, आज से ही शुरू करेंगे। गुरुवार का दिन है, गणेश उत्सव चल रहा है। उनके चरणों में भी प्रार्थना करते हैं, प्रथम देव है सर, उनके उनके आशीर्वाद करेगा। सफलता तो माने ये मिलनी है
कि थोड़ी जिद छोड़ दे, थोड़ी जगह खाली कर दे अंदर, थोड़ा भगवान की मर्जी को थोड़ा अंदर आने को, थोड़ा दरवाजा खोले, सूर्य प्रकाश तो इंतजार कर रहा है। तो हाँ, अभी यहाँ पे शुरू हो गया। अंधा धृतराष्ट्र बैठा है, डर तो उसे भी लगता है, डरते तो कृष्ण से सब है, भले कहता है कि माखन चोर है, कुछ नहीं इसमें, मगर डर लगता है सब कुछ है तो भाई। एक एक बात तो ये सब शुरू होने वाला था। कुरुक्षेत्र है अभी 120-130 किलोमीटर है, हस्तिनापुर मन अगर समझो दिल्ली बोला जाए तो, हिमाचल अरे क्या हरियाणा में हम लोग जाके आए रण मैदान है। कहते हैं कि स्वर्ग में देवता और इसकी युद्ध भी वहां हुई थी। प्रणाम करते, हम धार्मिक नहीं बनेंगे ज्यादा, अच्छा फाउंडेशन धर्म का है, उसके ऊपर स्पिरिचुअल का मैंने मकान बनाना है हमको। पूजा पाठ दर्शन तीर्थ स्नान सब करेंगे रोज, यज्ञ दान तप अत्याज्यमिति मनीषिणाम, भगवत गीता कहती है। यज्ञ दान तप रोज करना चाहिए, बुद्धिशाली को भी माने छोड़ना नहीं चाहिए, प्राप्त किए ने भी चालू रखना चाहिए। धार्मिक फाउंडेशन है हमारा, हम धार्मिक है, मगर इसके ऊपर अध्यात्म का फाउंडेशन करना है, और फिर बनाना है शरीर को मंदिर, घर को मंदिर, और अंदर बैठा हो के साथ में मुलाकात करनी है। ये अंतिम अवस्था है ब्रह्मास्म की। तो मंदिर बनाएंगे, भगवान ने शरीर दिया है तो भाई भगवान के लिए कर्म करेंगे तो मंदिर बनेगा, सेवा बनेगी। में हमारे लिए कर्म करेंगे तो देख रहे हो क्या हो रहा है। चलो, ये भूमिका ऐसी हो गई कि धृतराष्ट्र उदास बैठे थे। वेद व्यास जो है 24 अवतार में वेद व्यास की है, महाभारत लिखा भी है, महाभारत के कैरेक्टर भी है, श्रीमद भागवत भी उन्होंने लिखा है, 18 पुराण उन्होंने लिखा है, ब्रह्म सूत्र उन्होंने लिखा है। वेद व्यास की तो गीता, भगवत गीता में भी होती, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदाय तपत्र नेत्र ये न त्वया भारत तैल पूर्णम प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। आपके पास ये आ जाए ना, फिर सबको नंबर दे दूंगा। स्टार्टिंग में दिया है ये महात्मा के श्लोक, लेंगे मौज करेंगे सर, मजा लेना। 10 से 11 नहीं आ सके तो रिकॉर्डिंग सुनना, नहीं सुने तो कुछ और भी सुन लेना मौज में रहना होगा, स्वीकार। तो बात रह गई, तस्माद अपरिहार्यर्थम न तुम सोचे तुम्हारे। जो परिस्थिति में कोई कुछ न कर सके उससे प्रसन्नता से स्वीकार करना है सर, शोक कभी नहीं करना। हमको प्रसन्न रहना है, लाइक्स और डिसलाइक्स को थोड़ा प्रणाम करना है, धीरे 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 मना धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 गड़ा मगर ऋतु आए फल हो, धीरे धीरे शने शने उपरत बुद्धि धृति गृहीतया आत्मसंस्तम मनः कृत्वा किंचित अपि न चिंतय। अभिषेक को श्लोक का अर्थ बताने का 25 नंबर का रह गया, फिर कभी आएगा तो हाँ, तो वेद व्यास जो है रचयिता भी है महाभारत के, पात्र भी है उसमें। कहते हुआ उदास बैठा है धृतराष्ट्र, बोले क्या बात है, बोले इतना दूर कुरुक्षेत्र में तो जा नहीं सकता युद्ध के उसमें, क्या होगा क्या नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं तो अंधा हूं। वेद व्यास तो भाई भगवान 24 अवतार में से वेद व्यास भी अवतार। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ, दूरदर्शन दिव्य दृष्टि। हाँ सर, तो क्या यहाँ बैठ के आप जब भी देखना चाहे तभी देख लो कुरुक्षेत्र के मैदान पे क्या होता है। देखें, गलत आदमी डरता है, उसको डर है कि 100 पुत्र भले है, भीष्म भले हमारे साथ में, द्रोण हमारे साथ में, जयद्रथ है, कर्ण है, सब है, कृपाचार्य है, मगर अंदर का डर जो कहता है कि नहीं कुछ नहीं, गलत होगा। भगवान को जो भूल गया ना सर, वो कभी अभय नहीं बन सकता है, वो निर्भय भी नहीं बन सकता। गॉड माने फियरिंग नहीं बनना है, गॉड फियरिंग शब्द ठीक नहीं है सर। गॉड के साथ रह के तो हम तो फियरलेस बनना है सर। फियरलेस माने वो फियरलेस नहीं, स्वीकार भाव का फियरलेस, फियरलेसनेस। गॉड से फियरिंग, गॉड फियरिंग माने भेद के हिस्से नहीं है सर, तो बहुत सरल है, हमारा मित्र है सर। देखना भगवत गीता में, दूर नहीं है, साथ में है वापिस। जिनको नहीं मिलना है वो भजन गाते हैं, बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं कनाए तेरी दूर नगरी,
भगवान कहता है ठीक है जाओ, जहाँ है वहां रह जाओ, दूर नगरी है तो मैं साथ में हूँ, ऐसा 10 बार का है, विजिटिंग कार्ड है भगवत। अगर कृष्ण को अनुभव करना है, जिसका नाम है सच्चिदानंद, एक ऐसा सुख जो आने के बाद में नहीं जाएगा, जिसको आनंद भी कह सकते, ऐसी शांति सब अशांति में बरकरार है, ऐसा मन का मौन संकल्प, सर्व संकल्प संन्यास, ये भगवान को ढूंढने से मिलता है। हमारी तलाश भी है, जो हम बाहर ढूंढते हैं, जो साथ में मन ढूंढना कम कर दे तो अंदर से वो मने वो वाली बात हो जाएंगी जो कस्तूरी मृग की बात है। कहावत अच्छी है, कहते हैं कश्मीर में होता है वो मृग हिरन जिसकी नाभि में कस्तूरी पकती है सर। कस्तूरी को क्या कहते हैं इंग्लिश? मस्क, मस्क, MUS के, वही होगा मस्क का वो क्या डिओड्रेंट भी मस्क बैंड की क्या है। कहते हैं कि इसकी नाभि में जब भी माने कस्तूरी की माने शुरुआत हो जाती है, उसे मालूम नहीं कि मेरी नाभि में कस्तूरी है। सुगंध ऐसी माने तो सुगंध से पागल हो जाता है। ऐसा भी मृग जो है, जैसा अच्छा ये सब बहुत बड़ी बात। तो वो ढूंढने लगती है गंध कहाँ से, खाना पीना छोड़ देता है गंध के पीछे। कहते हैं कि भूखा माने ढूंढता हुआ सुगंध को, वो मृग जब भी बेहोश मरने की ओर आ जाता है, इसके मुंह माने उसका मुंह जो इसके नाभि के पास आ जाता है, जब भी उसे मालूम पड़ता है कि तो मेरी नाभि में सुगंध हो रही थी। मर जब भी मृत्यु हो जाता है, कभी ऐसा ना हो जाए, आनंद में हूँ, मेरा स्वभाव शांति तो मेरा स्वभाव। मैं कार बार ढूंढते ढूंढते अंत समय में मालूम पड़े मेरे साथ में ही था, इससे पहले आज मालूम हो जाए। भले एक्सपीरियंस नहीं करो, मालूम तो होना चाहिए कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभु व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्ति न बंधन चिदानंद रूप शिवोहम शिवम। जिसी को यात्रा में जाना है उसको एक विनंती है, आत्मशतक जरूर शेष श्लोक का कंठस्थ कर लीजिए। फिर माने कंठस्थ एक बार हो जाए, फिर हृदयस्थ कर लेना, फिर आचरणस्थ कर लेना, तो करना आत्मशतक 6 श्लोक। आदि शंकराचार्य सर उनको भी याद कर देते सर। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः सदा शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमाम अस्मत् आचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। गुरु परंपरा वहां से शुरू हो गई, कैलाश से शुरू है यात्रा शायद, शंकराचार्य अवतार है शंकर भगवान के, वहां से मेरे गुरु तक पहुंची। ये परंपरा के गुरु परंपरा को मैं प्रणाम करता हूँ। हमको भी करना पड़ेगा प्रणाम, शिष्य बनना है सर। He who follows the discipline of guru is called disciple, sir. अथ योगानुशासनम, पातंजलि योग सूत्र का पहला सूत्र है। नहीं, आई विल फॉलो द डिसिप्लिन ऑफ योगा। हम लोग भी तो भगवत गीता के डिसिप्लिन, यहाँ तो स्ट्रिक्ट नहीं है सर, बस सरल ही है। एक बार दाखिल हो जाएंगे तो निकल नहीं पाएंगे सर। अंदर आना मुश्किल है वृंदावन में भगवत गीता का, बड़ी सुगंध है सर। मेरे वृंदावन के बाहर पूरा संसार भी खड़ा है, आकर्षित करने वाला, लुभावने वाला, उसको पार करके अंदर जाना है। एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा, और एक बार नहीं जाता है तो फिर बाहर मैरी गो राउंड चलते रहेगा, सुख के मैरी गो राउंड जिसमें कुछ भी नहीं, आया और गया, आया और गया, फिर याद बने वही गैलरी में देखते रहो फोटो, जो कुछ जो भी रहेगा कोई गया। तो वेद व्यास के कहने पर कह दिया कि भाई तुम दूरदर्शन कर सकते हो, आंख मैं देता हूँ दिव्य चक्षु। डर लगा था, अब वहां से कहाँ बात चली गई। मेरा कभी ऐसा लंबा लंबा चला जाता है बात, बोलो टोक सकते हैं, बात चालू कर देना माइक, कोई बात। संवाद है, संवाद को उपदेश भगवत गीता तो सब संवाद, गीता के 18 अध्याय के नीचे एक लिखा है, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, डायलॉग से, डायलॉग में एक दूसरे बोल सकते हैं। आपको कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, बीच में भी पूछ सकते हैं। अगर मैंने ऐसा रहे कुछ अर्थ समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा होगा तो आप एडमिन जो है वो ग्रुप के या जो भी रहेंगे उसको पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे जवाब देने की। और मेरी थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी हैवी लगेगी तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं।
इसमें भी पूछ सकते, कभी भी, एनी टाइम, यू आर वेलकम सर, कोई बंधन नहीं, स्वतंत्रता ही तो इसमें चलना है। तो डरा हुआ मैंने धृतराष्ट्र ने नहीं स्वीकारा दिव्य दर्शन की बात। उन्होंने कहा मेरा सारथी संजय बैठा है। ओहो, यहां से भगवत गीता की शुरुआत होती है। संजय सारथी है। सम्यक जय से अभी व्याख्या में नहीं आता। संजय बोले आप इसको दे दो, दिव्य चक्षु दे दो, मैं बोलूंगा जब वो बताएंगे। लाइव, अभी तो लाइव सब चल रहा है, इधर भी लाइव लिखा है। फेसबुक लाइव, फेसबुक क्या है मालूम है, लाइव लिखा है यहाँ। उसको बोल तू धृतराष्ट्र बोलेगा जो लाइव खोल देना, अच्छी बात है। तो चले गए वेद व्यास। अभी यहाँ से शुरू होती है हमारी यात्रा। 10 दिन तो दूरदर्शन नहीं खोला। वाईफाई वाईफाई सब, वाईफाई था संजय के पास, गैजेट्स भी था। राजा ने नहीं बोला खोलने का। युधिष्ठिर, दुर्योधन, अरे क्या नाम है, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र को ऐसा था कि खबर आ जाएगी तो 2-3 दिन क्या कि ये अच्छा आदमी है, माने युधिष्ठिर, वो सरेंडर कर देगा, वो तो नहीं युद्ध नहीं करेगा, अच्छा आदमी सत्यवादी है, वो कर देगा तो सरेंडर ही हो जाएगा। ऐसा भी भीष्म पितामह के, भीष्म पितामह वन मैन शो है, इसके सामने कोई जीत भी नहीं सकता है। कृष्ण युद्ध नहीं करेंगे, और कृष्ण भी तो भक्त है। चलो, तो कहते हैं कि खबर आ जाएंगी। 11वें दिन खबर आई। 11वें दिन तो मालूम ही नहीं था क्या हो रहा है। 120 किलोमीटर है, अभी 130 है दिल्ली से कुरुक्षेत्र, कितना भी होगा। तो खबर क्या आ गई कि भीष्म पितामह बाण शैया पर गिर गए। ओहो, भीष्म पितामह जिसको मैंने इच्छा मृत्यु है, वो मार गए। 10वें दिन की खबर 11वें दिन पे आ गई, तो मैंने डर लग गया। भीष्म पितामह अगर बाण शैया पे आ सकता है तो इसके सामने परशुराम शिष्य है सर। प्रतिज्ञा उसका देवव्रत नाम है, गंगा पुत्र है, इससे बड़ा कोई भक्त भी बहुत जबरदस्त है। श्रीमद भागवत जो है पुराण है, महापुराण। इसको श्रीमद भगवत गीता ही बोलना, भागवत 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 शब्द उसमें, उसका नाम देखेंगे अर्थ भी देखेंगे याद आने से, पर कंफ्यूज होता है। उसमें 12 स्कंद है, श्रीमद भागवत महापुराण है। 335 इसमें चैप्टर्स है, 18,000 श्लोक है। हमारी श्रीमद भगवत गीता जो सॉन्ग डिवाइन जो है सर, इसमें 700 श्लोक है, 18 चैप्टर है, इसके 4 कैरेक्टर है। भगवान का मेरे ख्याल से 574 श्लोक है, धृतराज का 1 श्लोक, बाकी पूछा था मैंने 2 याद नहीं रहते। 141 है, जफा 70, कितना बच गया, 574 575, बस 700 श्लोक है। जो 130 इधर अर्जुन के कुछ 121, जो भी सब ये सब में। तो धृतराष्ट्र ने कह दिया कि भीष्म पितामह बाण शैया पे हो गया, तो संजय एक काम कर, पहले दिन क्या हो गया वो मुझे बता, कि पहला श्लोक भी वहां से शुरू हो। पहले दिन युद्ध के पहले क्या हो गया वो मुझे जानना है। फिर तो बाद में युद्ध का तो समाचार आ गया कि भाई है। और यहां से शुरू होते श्रीमद भगवत गीता। युद्ध के 11 पहले दिन में क्या, वो 11वें दिन पे मैंने स्वयं सुनाया गया है। भगवत गीता में कोई युद्ध की बात नहीं है, आपने देखा होगा मैंने सीरियल में भी। इसीलिए कोई चित्र रखते हैं ऐसा किसके घर पे, तो बोलता है घर पे मत रखो, वास्तु के हिसाब से युद्ध होता है। उनको कहना है कि युद्ध के समय के पहले बोला गया है। और श्लोक भी है सर, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तस्मात् युद्धाय युजस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। दूसरे अध्याय का मेरे ख्याल से 37-38 नंबर का श्लोक। तो ये जो है भगवत गीता, युद्ध के 11वें दिन, पहले से क्या, पहले युद्ध के पहले क्या, ये पहले की कथा है। युद्ध की इसमें कोई बात नहीं, इसमें हार जीत कुछ नहीं इसमें। इसलिए कोई मन घर में चित्र रखना, महाभारत घर में नहीं रखना, ये सब बात जो बोलते हैं मुझे अभी तो कोई रखना ही नहीं चाहता है। माँ बाप के मन फोटो रहते तो वो निकाल दिए वास्तु शास्त्र में,
कमाल हो गया। सैंडलवुड के उन्होंने गार्लैंड रहते थे, धोखे भी लगा भगवान का वास्तु में काम। अच्छा, नया नई सोच होगी, हम पुरानी सोच वाले हैं। तो परमात्मा शाश्वत है, हमारी सोच किसकी पुरानी, कोई नहीं। तो कहता है कि वहां से शुरू हुई। संजय धृतराष्ट्र सब प्रश्न पूछता है। तो अभी 10 मिनट बाकी है, लूंगा तो पहला श्लोक कल से लूंगा, थोड़ी भूमिका समझ लेते हैं। तो 5-6 लोग की से शुरुआत होनी थी, तो देखो अभी कल से पहला श्लोक ले लूंगा। और जो देखिए 18 चैप्टर है इसके अंदर, ये भगवत गीता के अंदर 18 चैप्टर और 700 श्लोक। ऐसा 701 है, मैंने गीता प्रेस गोरखपुर जिसका ये पब्लिकेशन है उसने 700 किया। 13 चैप्टर में पहला एक प्रश्न होता है जो गीता प्रेस में नहीं लिया, अर्जुन का प्रश्न है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या है, ऐसा नाम दिया है। 4 पात्र है इसमें। ये धृतराष्ट्र एक ही सवाल पूछेगा, अंधे 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 लोग सवाल पूछते हैं इसमें, और सवाल सब अंधे के ही होते हैं। आंखें हो तो उस प्रश्न को पूछेगा, एक अंदर की आंख, एक आंख समझना मुश्किल है। विवेक की आंख, ज्ञान की आंख, समझदारी की आंख, डिस्क्रिमिनेशन की आंख, भक्तों की आंख, साधक की आंख, एक संसारी आंख, एक भोगी की आंख, एक योगी की आंख, एक दृष्टि की आंख माने दृष्टि, नजरिया। हमारी कौन सी दृष्टि हो उसको बदलना है सर। तो हाँ, ये 18 अध्याय। तो पहला अध्याय जो है चैप्टर 1 जो है, सबके नाम दिए हुए हैं। इसका नाम है अर्जुन विषाद योग नाम है। 47 श्लोक है सर इसमें। और इसमें क्या है, विषाद की बात, इसमें कोई भगवत गीता शुरू नहीं होती, भगवत गीता शुरू होंगी 57 श्लोक के बाद। तो प्लीज है जरा थोड़ा भूमिका समझ लीजिएगा। 1-2 दिन के बाद में अगर गलती से कोई सुनना चाहे तो उसको बता देना, क्योंकि बेसिक फाउंडेशन मालूम होना चाहिए। बिगर फाउंडेशन इमारत नहीं बनती है। हमारी भी फाउंडेशन भगवत भाव की मजबूत होनी चाहिए सर। एक रनवे मजबूत होगा तो प्लेन उड़ जाएगा मन का भगवान के पास, आकाश। रनवे मजबूत करना है संयम से, नियम से, सत्संग से, जप से, भगवान के नाम से और तेरी मर्जी से सर। फिर से राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा हो। तो हाँ, ये पहला अध्याय जो है उसका नाम है अर्जुन योग। अर्जुन को विषाद हो गया, डिप्रेशन है तो चल ही रहा, तो कोरोना कौन सा, ये मन का कोरोना सर, बहुत बहुत जन्मों से। मैं और मेरापन जिसको मोह कहते हो, कोरोना है वो। मोह, माया, ये सब को परमानेंट कोरोना है सर। इसकी वैक्सीनेशन श्रीमद् भगवत गीता है, कोई लेना नहीं चाहते। आचार्य इसको भगवत गीता पे 1000 से ज्यादा कमेंट्स किए, इसका क्या अर्थ होना चाहिए, इसको भाष्य कहते हैं 1000 के ऊपर। आचार्य रजनीश की कमेंट्री इसमें बहुत जबरदस्त है, गीता दर्शन नाम है जिसका। 5 साल इन्होंने भगवत गीता पे बोला था। उन्होंने एक अच्छी बात कही कि भगवत गीता एक ऐसी केमिस्ट की दुकान है, औषधालय है, जिसमें सभी बीमारियों की दवाई मिलती है। ओहो, फिर मगर कोई जाके पूछना चाहिए कि मेरी बीमारी है, मगर मैं बीमार हूं नहीं मानते लोग, तो दवाई कैसे ले। हम भी हमारी बीमारी को देखेंगे, जानेंगे, दवाई तैयार है, मगर मैं बीमार हूं मानने की हिम्मत चाहिए। यहाँ से शुरू होंगी वो यात्रा। पहला अध्याय उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। कल उसका भाव लेंगे, विषाद योग में कैसा परिवर्तन होता है और योग का क्या अर्थ होता है। 47 श्लोक, यही बस। युद्ध नहीं करूंगा ये नहीं, हमारे हम अर्जुन हमारे साथ, हम लोग साथ में, इज रिप्रेजेंटेटिंग जीव भाव, हमको रिप्रेजेंट करता है, हमारे सवाल पूछता है। हम तो नहीं पूछ सकते, हम तो संसारी आदमी, ऐसा बोल के मत करना, हम साधक है। भक्त बन के जन्म लिया है, संसारी बन के कोई जन्म नहीं लेता, साधक बन के ही जन्म लेता है। नहीं मानते तो। और सबको एक ही मैंने शक्ति दी है भगवान ने, मैं कौन हूं जानने के लिए। बिखर गए उससे, अंदर अंदर जानने लग गए और कुछ नहीं पाया। जो जानना था वही चूक गया। ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद वेद। मैं मेरे मूल तक ही नहीं पहुंचा, मैं डाली और उसको मैं अपना मानने लगा, और इस यात्रा से मैं बिछड़ गया।
हम वापिस अपने रूट पे जाएंगे, अपने मूल पे जाएंगे। ऊर्ध्वमूलम अधशाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। तो अभी 5 5 मिनट बाकी में, टाइम टेबल थोड़ा ज्यादा रहता है। तो अर्जुन विषाद योग जो 47 श्लोक है, उसमें हम कल से शुरू करेंगे। अभी इतना जल्दी जल्दी बोलने में टाइम में थोड़ा ये हो जाता है, थोड़ा प्लीज बेयर विथ मी, नेचर है ऐसा थोड़ा। तो फिर जो है 18 अध्याय है, उसके 6 डिवीजन किए हुए हैं आचार्य लोग ने। भगवान चैप्टर का नाम भी कहते हैं कि ये व्यास ने नहीं दी, ये बड़ा कैनवास है मैंने व्यास का। ऐसे चित्र बनाएंगे शायद पूरे होते हुए पहले भी लग जाएगा, मैं और तू एक है, भगवान के साथ में एकत्व कर देगा, ऐसा कैनवास जबरदस्त। ये विषाद का लिस्ट देखेंगे हम पहले चैप्टर में। अपने लोग को मारने के लिए जो डिप्रेशन हो गया और युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ये भाव जो है, ये सब डिप्रेशन के सब अवस्था भी दिखाई है। ये 6 अवस्था जो देखेंगे जो आज में जाएंगे, अभी सब बहुत ज्यादा चल रहा है, सब डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जीद, मर्जी मेरी नहीं होती है तो सब, ये सब बहुत, ये सब डिप्रेशन, प्री डिप्रेशन के स्टेज है सब नेगेटिव। तो जो भी रहेगा, ये अर्जुन विषाद, विषाद का अर्थ ये सब होता है, डिस्ट्रेस, डिप्रेशन। और वो योग, योग नाम दे दिया है। योग माने आनंद, योग माने मिले हुए से मुलाकात, योग माने समता। देखेंगे कल, समय थोड़ा, समय फिर भी बाकी है। तो विषाद जिसका है उसका योग कैसे बन जाएगा? योग माने आनंद, योग माने शांति, योग माने आत्मा, योग माने भगवान। तो युज धातु है, तो ज्वाइन योग का अर्थ होता है। विषाद योग बन गया, बड़ा अच्छा जवाब है सर। अपना विषाद जो है ना, भगवान को कहेंगे तो योग बन जाएगा, संसार को कहेंगे तो भोग बन जाएंगे। संसार में बोलेंगे तो गोली दे देंगे। नींद सो जाओ, एंग्जाइटी क्या एंग्जाइटी जो है। भगवान को कहेंगे तो योग बन जाएगा। कुछ ऐसा लगता, कुछ है ना ऐसा, अपनी मर्जी का नहीं होता, होता है ऐसा, कोई चलती नहीं है। घर में प्रारब्ध प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, तो एक काम जरूर करना है, अपना कोई इष्ट देव घर में ना, पहले छोटा है, फोटो है, जो भी है, अकेले रात को मन उसको बता देना, रोना तो उसके सामने रो देना, हंसना तो उसके सामने हंस देना, उससे वार्तालाप चालू कर देना, इसको दोस्ती बना दो सर, जो भी आपका इष्ट है, अपने विषाद उनको सुना दो सर, तो योग बन जाएगा, खालीपन भी निकल जाएगा, नेगेटिवनेस निकल जाएगी, डिप्रेशन कम हो जाएगा। और दो पांच ऐसा रिश्ता बनने से अंदर से आवाज भी आएगी, मैं साथ में हूं, तू डर मत। बिहू नकोस में तुझा पाठीसी आहे, स्वामी समर्थ अक्कलकोट से सर। सभी महात्माओं ने ये कहा है, भगवान तो कहते हैं कि हूँ, मैं साथ में हूँ, मैं तो गया ही नहीं कहां से, पीछे भी नहीं हूँ, साथ में हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्व अहमेव वेद्यम वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। चैप्टर 15 श्लोक नंबर 15। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सबके सदैव हृदय रूपी देश में बैठा हूँ। तो भाई विजिटिंग कार्ड दिया है, तो मंदिरों में क्या करना है, उधर नजदीक जाके बोलना है तो साथ में है। वो यात्रा है, वो फाउंडेशन है, रनवे है, फिर उड़ेंगे, विवेक और वैराग्य की पांख खुलेंगी और आकाश में परमात्मा के साथ एकत्व करेंगे। ऐसे सीम, ये तो मेटाफोर है ऐसा। अभी समय होने को आ रहा है, तो कल शुरू होंगे श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ गीत, अ सॉन्ग डिवाइन। शीश, भग शब्द के 6 अर्थ होते हैं, जिसमें संपूर्णता आ जाती है, संपूर्ण वीर्य, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण ऐश्वर्य, इसको भग कहते हैं। भगवान ऐसा जो धारण करता है उसको भगवान कहते हैं। श्री जैसे, ऐश्वर्य जैसे संपन्नता वाले भगवान ने गाया हुआ एक गीत। बात तो ये सब अंदर से आत्मा गाती है, शरीर माध्यम है खाली। हम भी सुनेंगे, अंदर की आत्मा सुनेंगे, हमारा शरीर माध्यम बन जाएगा। अतः केनो प्रयुक्तो यम पापम, नहीं वो श्लोक नहीं लेता हूं। तो आज के लिए सबका स्वागत है इस माने श्रीमद् भगवत गीता, और अभिनंदन के पात्र है। 30 साल की उम्र के अंदर में इनके जिज्ञासा हो गए, इंजीनियर है चारों चार सर,
जिज्ञासा के भगवान को प्रार्थना करता हूँ मुमुक्षा में परिवर्तित हो जाए और मुमुक्षा मोक्ष में परिवर्तित हो जाए। ऐसे महादेव के चरणों में प्रार्थना के साथ कल पुनः एक बार मिलेंगे पहले श्लोक के साथ 700 श्लोक तक, भगवान की इच्छा होगी तो, गॉड विलिंग। तो मैंने कल लेंगे। अंधे ने क्या प्रश्न पूछा? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत्ता युजुत्सव मामका पांडका चैवम किम अकुर्वत संजय। एक ही श्लोक पूछा है, अंधे प्रश्न एक ही पूछते हैं, तो देखने वाले बोलने लग जाते हैं। तो हम थोड़ा मौन रहेंगे और सुनेंगे कि हमारा अंधापन कैसे खुले। 11वें अध्याय में 8वां श्लोक में भगवान ने कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरे न तु माम शक्य से द्रष्टुम अननैव स्वचक्षुषा। ये चर्म चक्षु से तो मुझे नहीं देख पाएंगा, मगर जैसे व्यास ने दिया है संजय को दिव्य चक्षु, अर्जुन को भी दिव्य चक्षु दिया। 11वां अध्याय पढ़ने जैसा है। हम लोग कभी पहुंचेंगे, मगर रोज चलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है जल कठिन नहीं लूंगा, है ही नहीं कुछ कठिन, तो लूंगा क्या 3 साल के अंदर। भगवान की इच्छा या मैं बच जाऊं 3 साल, या मैं रहूं 3 से 3.5 साल में, एवरी डे वाला, बीच में से कभी जाना। तो 700 श्लोक होने की संभावना ऐसा, वो डिटेल में बता रहा, डिटेल तो डिटेल, फिर तो 7-8 साल 5-6 साल का तो पंचवर्षीय योजना भी हो सकती है। तो पुनः एक बार स्वागत है कल से मैंने भगवत गीता के वृंदावन में। एक शब्द है 7वें अध्याय का, दिव्यो गंध पृथिव्याम च, पृथ्वी में आने वाली दिव्य गंध मेरी विभूति है। इस सुगंध में प्रवेश करेंगे जो पृथ्वी में आत्मा से उठती है, मैंने भगवत गीता के वृंदावन में। तो बस आज इतना ही कहते हुए पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओ शांति ही शांति ही शांति ही। ध्रुते चित्ते प्रविष्टायाः गोविंद आकार स्थिराः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम महादेव महादेव।